की वीडियो में हम इस डीजल फिल्टर को रिप्लेस करने वाले हैं। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी होंडा सिटी ID.Tech डीजल इंजन है और ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 64,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम है। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, आप सब देखोगे एक वार्निंग इंडिकेशन आता है इसमें। ये आप सब देखोगे, ये इसका फ्यूल सिस्टम का इंडिकेशन है। मेन जो इसका फ्यूल सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और गाड़ी है होंडा सिटी ID.Tech डीजल इंजन। गाड़ी को ऑफ करना है और दोबारा स्टार्ट करना है गाड़ी को। आप सब देखो, अभी भी वो वार्निंग इंडिकेशन आएगा। इग्निशन ऑन पे तो सारे वार्निंग इंडिकेशन आएंगे। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं तब कोई भी इंडिकेशन नहीं आना चाहिए। आप सब देखो, वो इंडिकेशन अभी भी आ रहा है, ये इंडिकेशन। और गाड़ी है होंडा सिटी ID.Tech डीजल इंजन। इग्निशन को ऑफ करना है। इस जगह इसका लीवर है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। इग्निशन ऑफ करना है, चलते इसके इंजन के पास। इसका पूरा सिस्टम, फ्यूल सिस्टम को चेक करते हैं क्या सिस्टम का डिफेक्ट हो गया। जो फ्यूल सिस्टम है या तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जो फिल्टर होता है वो चॉक हो गया। गाड़ी 64,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक हो सकता है चेंज भी ना हुआ हो, तो वो सिस्टम इसका ब्लॉक हो जाता है। तब वार्निंग इंडिकेशन आ जाता है इसके क्लस्टर मीटर में। ज़्यादा चांस होते हैं इसके फ्यूल फिल्टर डिफेक्ट होने के, क्योंकि गाड़ी 64,000 चल चुकी है, अभी तक इसका डीजल फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। और आज की वीडियो में हम इसका कंप्लीट डीजल फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करने वाले हैं। ये आप सब देखोगे, इसका हुड या बोनट ओपन कर लिया गया। फ्रंट में इसका इंजन दिया जाता है होंडा अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी ID.Tech डीजल इंजन। 1.5 लीटर डीजल इंजन है। ये आप सब देखो, इस जगह पूरा सिस्टम है इसका टर्बो का, अल्टरनेटर, पूरा इंजन कंप्लीट है, सारी सिस्टम फिटिंग है। और जो इसका सिस्टम होता है डीजल फ्यूल फिल्टर का, वो इंजन कंपार्टमेंट में ही फिट किया जाता है। या तो वो चेसिस पे फिट होगा, या लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा और रियर साइड होगा। इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी, इस साइड भी, कहीं ना कहीं वो सिस्टम फिट होगा। उस सिस्टम का हमें फाइंड आउट करना है, फिर कंप्लीट सिस्टम को रिप्लेस करना है। आप सब देखोगे इस जगह इसका सिस्टम है। कंप्लीट के टायर वगैरह टोटली सारे रिमूव करते हैं, गाड़ी को लिफ्ट करते हैं और पूरे सिस्टम को चेक करते हैं। आप सब देखोगे इस जगह कोई सिस्टम इसका नहीं दिया गया है। ज़्यादा चांस होते हैं इस जगह सिस्टम पूरा कंप्लीट फ्यूल फिल्टर दिया जाता है। इसमें सिस्टम है वो बिल्कुल चेक करना है किस जगह दिया गया है। और गाड़ी है होंडा सिटी ID.Tech। ये होंडा का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है, जो डीजल फिल्टर है, जो सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। आप सब देखोगे होंडा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। आज की वीडियो में हम इस डीजल फिल्टर को रिप्लेस करने वाले। इस जगह इसका पार्ट्स नंबर है और बाकी इसकी डिटेल मेंशन की गई है। इस तरीके का ये पार्ट्स है जो कंप्लीट और रिप्लेस किया जा रहा है। आप सब देखो, गाड़ी है होंडा सिटी ID.Tech। इस जगह इसका वार्निंग इंडिकेशन आता है, एक वार्निंग लाइट आती है इसका डीजल सिस्टम का। मीन जो इसका सिस्टम है डीजल सिस्टम, डीजल फ्यूल फिल्टर, ये सिस्टम इसका डिफेक्ट हो गया। कंप्लीट सिस्टम को कंप्लीट स्कैन कर लिया है। जो स्कैनिंग में सिस्टम आया, ये इसका डीजल फिल्टर का कोड आया है, ट्रबल्स कोड। और आज की वीडियो में हम इस सिस्टम को कंप्लीट रिप्लेस करने वाले हैं। गाड़ी है होंडा सिटी ID.Tech। इस जगह इसका लीवर दिया जाता है जिसकी मदद से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। कभी भी आप कोई भी पार्ट्स परचेज करते हो, जितनी भी पॉलीथीन है वो बिल्कुल सील्ड होनी चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं होनी चाहिए। मीन जो सिस्टम है कहीं रीयूज़ नहीं होना चाहिए। आप सब देखो बिल्कुल सिस्टम सील्ड है अभी इस तरीके से। आप सब देखो कहीं भी इसका डीजल फिल्टर की लोकेशन नहीं है। पूरा सिस्टम जितना भी था टोटली सारा रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका इंजन कवर है, इस जगह होंडा अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी ID.Tech। आप सब देखोगे कहीं भी कोई भी डीजल फिल्टर की साइडों में फिटिंग नहीं है। आप सब देखो बिल्कुल खाली है, साइड जितनी भी टोटली सारी खाली है। या तो रियर साइड भी हो सकता है। वैसे जितना भी सिस्टम होता है फ्यूल का सिस्टम का, वो कंप्लीट इंजन कंपार्टमेंट में फिट किया जाता है। जो सिस्टम है कंप्लीट इसके इंजन पे होल्ड किया गया है, इसका डीजल फ्यूल फिल्टर। और आज की वीडियो में हम उस पार्ट्स को रिप्लेस करने वाले हैं। आप सब देखोगे नीचे इसका सबसे पहले कवर दिया जाता है। पूरे सिस्टम को कंप्लीट रिमूव करना है और कंप्लीट गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट करनी है ताकि हम गाड़ी के नीचे ईजिली जा सकें। ये आप सब देखो पूरा सिस्टम था जो कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका सिस्टम है फ्यूल रेल का। आप सब देखोगे ये पूरा सिस्टम इसका फ्यूल रेल का। नीचे साइड में बैक साइड में ही इसका हाई प्रेशर पंप दिया गया और हाई प्रेशर पंप के आसपास ही वो लोकेशन किया गया है इसका डीजल फ्यूल फिल्टर।
पहले गाड़ी को कंप्लीट जितने भी टायर वगैरह हैं टोटली सारी रिमूव करते हैं, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लिफ्ट करते हैं, तब हम जो इसका पार्ट्स हैं वो ईजिली रिप्लेस कर पाएंगे। इस जगह आप सब देखोगे, इस जगह इसका पूरा सिस्टम है डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, और सेंटर में इसकी डीजल इंजेक्टर लगाए जाते हैं। इस जगह पूरा इसका सिस्टम है टर्बो का, आप सब देखो, जो कंप्लीट एग्जॉस्ट के थ्रू ड्राइव होता है, और जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं उनको रीइनटेक करवाने के लिए ईजीआर सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये आप सब देखो, सबसे पहले इसका टायर रिमूव करना पड़ेगा, और जितने भी इसका नीचे का कवर दिया गया ग्राउंड, ताकि जितने भी पत्थर कंक्रीट वगैरह इसके इंजन पे हिट ना हो, वो कवर आप सब देखो जो बॉटम साइड पे देगा, वो टोटली सारा कवर रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके टायर रिमूव किया जाता है, गाड़ी कंप्लीट लिफ्ट हो गई। अब कंप्लीट इस पर घोड़ी को रखना है ताकि जो जैक का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितना भी सिस्टम होता है जैक का, एक कंप्लीट हाइड्रोलिक सिस्टम पे बेस होता है, तो सिस्टम हो भी सकता है कभी आप गाड़ी के नीचे वो सिस्टम फेल हो जाए तो आप नीचे के नीचे दबे ही रह जाओगे। ये आप सब देखोगे, इस जगह पूरा एक कवर है जो कंप्लीट रिमूव करना पड़ेगा। इस जगह इसका ऑयल फिल्टर है, पूरा सिस्टम इसके इंजन पे होल्ड किया गया है। ये आप सब देखोगे कंप्लीट सिस्टम रिमूव कर लिए गए, इंजन कवर और नीचे ग्राउंड साइड का कवर टोटली सारे रिमूव कर लिए गए, तब आप इजीली उस सिस्टम को रिमूव कर पाओगे। सबसे पहले कभी भी आप कोई भी पार्ट्स रिमूव करते हो उससे पहले इसकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करना पड़ता है, ताकि जितने भी कनेक्शन हैं ग्राउंड्स के, सेंसर के, टोटली सारे कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाए। आप सब देखो, लूज़ करना है, कंप्लीट टर्मिनल को बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। नेगेटिव वायर हमेशा रिमूव करनी चाहिए, पॉजिटिव कभी रिमूव नहीं करनी चाहिए। बाई चांस अभी कभी भी आप टाइट करते हो तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जितने सेंसर वगैरह मॉड्यूल डिफेक्ट हो सकते हैं। ये आप सब देखोगे सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया, नीचे का जो कवर होता है वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। अब इजीली इसके सिस्टम आपको व्यू होंगे। आप सब देखोगे इस जगह पूरा कंप्लीट इंजन दिया गया, क्रैंक पुल्ली, एसी कंप्रेसर, ऑयल फिल्टर के ऊपर साइड एक्सल है, एक्सल के ऊपर वो सिस्टम कंप्लीट होल्ड है इसके इंजन ब्लॉक पे। आप सब देखोगे, ये आप सब देखोगे इसका डीजल फ्यूल फिल्टर है जो कंप्लीट इंजन के बैक साइड में लगाया जाता है। इसका इस जगह हाई प्रेशर पंप है, ये आप सब देखोगे, ये वाला पार्ट्स, ये हाई प्रेशर पंप है, और इसी के साइड में बिल्कुल कंप्लीट आप सब देखोगे ब्लॉक पे वो सिस्टम होल्ड है इसका डीजल फ्यूल फिल्टर, जो कंप्लीट रिप्लेस किया जाएगा। बॉटम साइड में इसका सेंसर दिया गया, और टॉप साइड में इसके दो पाइप्स है, एक इनलेट और एक आउटलेट, और नीचे साइड में आप सब देखोगे सेंसर दिया गया है बॉटम साइड में। पूरे सिस्टम को कंप्लीट रिमूव करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। इस जगह इसका सेंसर है, ये काफ़ी केयरफुल तरीके से रिमूव करना है। इस तरीके से ये कफलर हटा और सिस्टम को कंप्लीट रिमूव करना है। ये आप सब देखोगे इसके बोल्ट्स दिए गए हैं, 2 से 3 बोल्ट्स होंगे। जैसे कि आप सब देखो कंप्लीट डीजल फ्यूल फिल्टर कंप्लीट रिमूव कर लिया गया है। ये पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जाएगा। ये आप सब देखो नीचे साइड में, बॉटम साइड में इसका एक सेंसर दिया गया है जो डिटेक्ट करता है कि इसका सिस्टम डिफेक्ट हो गया। आप सब देखो 2 इसके पाइप दिए गए, एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इसके पाइप्स डीजल फ्यूल फिल्टर है जो कंप्लीट आज की वीडियो में हम इस पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। पूरा सिस्टम इसका ब्लॉक हो गया है, अंदर एक वार्निंग इंडिकेशन आ जाता है जैसे सिस्टम इसका ब्लॉक होगा, स्कैनिंग करोगे तो ट्रबल्स कोड आएगा इस सिस्टम का। इस तरीके का पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। गाड़ी है होंडा सिटी ID.Tech डीजल इंजन। ये होंडा का रिप्लेसमेंट पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। ये आप सब देखो पैकेट बिल्कुल सील है, कंप्लीट पैकेट को रिमूव करना है इस तरीके से। और ये इसका डीजल फ्यूल फिल्टर है। ये आप सब देखोगे इसका न्यू पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जाए, और ये इसका डिफेक्टिव पार्ट्स है। ये पार्ट्स कंप्लीट डिफेक्ट हो गए। इस जगह आप सब देखो बॉटम साइड में एक सेंसर दिया गया है जो कंप्लीट सेंसर इस सिस्टम पे होल्ड किया जाएगा। नए पार्ट्स के साथ कोई सेंसर नहीं दिया जाता, खाली फिल्टर आएगा। आप सब देखोगे इस तरीके का। ये इसका रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है होंडा का जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है इस तरीके से। आप सब देखो पूरा जो सिस्टम है इसका सेंसर, ये सेंसर कंप्लीट रिमूव करना है और इस जगह सिस्टम को कंप्लीट फिट करना है। करते हैं सिस्टम को पहले रिमूव।
ये आप सब देखोगे इसका डीजल फिल्टर कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। बॉटम साइड पे जो सेंसर था टोटली सारा रिमूव कर लिया गया। ऊपर इसके एक इनलेट है, एक आउटलेट पाइप है। जितनी फिटिंग है टोटली सारी बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तभी जो सिस्टम है वो ईजिली फिट हो पाएगा और प्रॉपरली वो सिस्टम वर्क करेगा। नहीं तो जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ये आप सब देखोगे। ये इसका रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। गाड़ी अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है गाड़ी। तो ये इसका सेंसर है जो सिस्टम को कंप्लीट नए फ्यूल फिल्टर में कंप्लीट फिट करना है। आप सब देखोगे इस तरीके का पार्ट है जो कंप्लीट अब फिट किया जाएगा। ये इसका सेंसर है जो सिस्टम को कंप्लीट करना है। उससे पहले पूरे सिस्टम को बिल्कुल क्लीन करना है ताकि इसमें कोई भी ड्रॉप्स ना रहे डीजल की। ये आप सब देखो सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस हो गया और ये इसका डिफेक्टिव पार्ट है। सिस्टम को अब कंप्लीट फिट करना है। अभी इन कैपों को, सेफ्टी कवर को रिमूव नहीं करना है। जब कंप्लीट फिट करेंगे तब इस पाइप को जैसे जैसे फिट करेंगे वैसे वैसे कवर हटाते जाएंगे। जब सेंसर फिट करते हैं उससे पहले जो ओरिंग है इसको हमेशा रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम कंप्लीट फिट कर देगा। सबसे नीचे इसका सेंसर होता है जो कंप्लीट फिट कर देगा पूरे सिस्टम को, डीजल फ्यूल फिल्टर को कंप्लीट इंजन ब्लॉक पे कंप्लीट टाइट करते हैं और जितने भी इसके दोनों पाइप से एक इनलेट आउटलेट दोनों कंप्लीट फिट करते हैं और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और जितनी फिटिंग है टोटली सारी नीचे जैसे कवर वगैरह, कवर है नीचे साइड इंजन कवर, टोटली सारे दोनों कवर फिट कर देंगे। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। ये आप सब देखोगे इसके 2 बोल्ट्स हैं जो कंप्लीट टाइट किए जाएंगे और ये सेंटर का डोवल्स दिया गया तो बिल्कुल सेंटर में जाके ही फिट हो। आप सब देखोगे ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में एक डोवल या पिन कोई भी डिज़ाइन कर दो ताकि जो सिस्टम है बिल्कुल सेंटर में जाए, फिट हो जाए और जो भी बोल्ट्स हैं वो ईजिली टाइट हो जाए। आप सब देखो नीचे बॉटम साइड में एक सेंसर दिया जाता है। जैसे डीजल फिल्टर ब्लॉक होगा तो वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएगा, या आप गाड़ी कभी भी स्कैन करते हो, ट्रबल्स करते हो, उस कंडीशन में वार्निंग इंडिकेशन आ जाता है। आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। जो होंडा का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है डीजल फ्यूल फिल्टर, फर्स्ट टाइम ये रिप्लेस किया जा रहा है। गाड़ी अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है गाड़ी। डीजल इंजन है, होंडा अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी। जो कवर है वो भी रिमूव किया गया है ताकि जितना भी रियर साइड का सिस्टम है वो ईजिली हमें दिख जाए, इसलिए सिस्टम पूरा कंप्लीट रिमूव करना पड़ता है। बॉटम साइड का भी कवर रिमूव करना पड़ता है, नीचे साइड का जो ग्राउंड कवर होता है, ताकि जितना भी कंक्रीट वगैरह है वो इसके इंजन पे हिट ना करें। या फिर पूरे सिस्टम को पहले कंप्लीट फिट करते हैं इसके इंजन ब्लॉक पे। आप सब देखो पूरा सिस्टम कंप्लीट रिमूव करना पड़ता है। इस जगह जो सिस्टम है इसका बैक साइड में, ये आप सब देखोगे इस जगह वो सिस्टम कंप्लीट फिट था। करते हैं पहले सिस्टम को फिट, फिर आपको दिखाते हैं। Few moments later. ये आप सब देखो जो डीजल फ्यूल फिल्टर था वो कंप्लीट इंजन ब्लॉक में कंप्लीट फिट होता है। पूरा सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। अब इस जगह वो सिस्टम कंप्लीट फिट करना है। आप सब देखोगे रियर साइड में एक पिन दिया गया है जो इसका डीजल फ्यूल फिल्टर में एक पिन बनाया गया है ताकि जो डीजल फ्यूल फिल्टर है बिल्कुल सेंटर में टाइट हो। उसके बाद इसके 2 नीचे आप सब देखो 1 और 2 इसके बोल्ट दिए गए हैं ताकि जो सिस्टम है वो ईजिली टाइट हो पाए। पहले सिस्टम को कंप्लीट टाइट करते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये आप सब देखिए इसके 2 पाइप्स हैं, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। ये ध्यान रखना है जो जिस जगह इनलेट पाइप है वहीं फिट होना चाहिए, दूसरी जगह वो सिस्टम फिट ना हो, नहीं तो जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क
आप सब देखो डीजल फ्यूल फिल्टर कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया है। इस जगह इसका सेंसर है जो कफलर कंप्लीट अब इसको फिट करना है इसकी पोजीशन पे अपनी जगह। ये आप सब देखोगे ये कफलर उठाया हमने और ये इस तरीके से ये फिट करना है और कफलर को देखना है बाहर तो नहीं आ रही अपने आप, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। अभी लॉक नहीं हुआ कफलर। अब ये सिस्टम लॉक हो गया। अगर आप वायर को पकड़ के कफलर को पकड़ के खींचते हो तो ये बाहर नहीं आना चाहिए इस तरीके से। ये आप सब देखोगे मेन जो कफलर है प्रॉपरली फिट हो गया है। आप सब देखोगे ये बाहर नहीं आएगा और दोनों इसके इनलेट और आउटलेट पाइप कंप्लीट फिट कर दिए गए हैं। आप सब देखोगे इस तरीके से पाइप कंप्लीट फिट किया जाता है। इस जगह इसका हाई प्रेशर पंप है जो फ्यूल सिस्टम है। सबसे पहले फ्यूल टैंक से होता हुआ इसके फ्यूल फिल्टर में आएगा। फ्यूल फिल्टर से प्यूरीफाई होगा, क्लीन होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो सब इसी फ्यूल फिल्टर में रुक जाएंगे, उससे आगे फ्लो नहीं होगा। फिर ये जितना भी प्योर फ्यूल है डीजल है वो इस हाई प्रेशर पंप में जाएगा जो कंप्लीट और हाई प्रेशर डेवलप करेगा। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर में जाएगा और कंप्लीट कंबस्शन चैम्बर में जाएगा और बर्न हो जाएगा फ्यूल। इस तरीके से पूरा सिस्टम है जो कंप्लीट वर्क करता है। आप सब देखोगे इस जगह पूरा सिस्टम है इसका डीजल फ्यूल फिल्टर का जो सिस्टम कंप्लीट और रिप्लेस कर दिया गया है। गाड़ी को करते कंप्लीट स्टार्ट, फिर आपको आगे दिखाते हैं। कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया है। इस जगह इसके टर्मिनल्स है जो कंप्लीट फिट करने हैं और टर्मिनल्स को टाइट करना है और इंजन को कंप्लीट स्टार्ट करना है। कंप्लीट डीजल फ्यूल फिल्टर रिप्लेस हो गया। आप सब देखो कोई वार्निंग इंडिकेशन अभी भी नहीं आएगा। गाड़ी जब चलती थी उसमें वो इंडिकेशन फ्लैश होता था काफ़ी ज़्यादा। डीजल फ्यूल फिल्टर का वार्निंग इंडिकेशन आता था कि जो डीजल फ्यूल सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या प्रेशर इसमें काफ़ी ज़्यादा लो है तो भी इंडिकेशन आएगा। और भी रीज़न हो सकते हैं जैसे डस्ट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए उसके अंदर सिस्टम में, वाटर का ड्रॉप्स आ जाएं तो भी सिस्टम में ये वार्निंग इंडिकेशन आएगा। आप सब देखोगे इग्निशन को ऑफ ऑन करना है। आप सब देखो गाड़ी फाइनली कंप्लीट होगी और ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन को ऑन करना है। सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले अभी गाड़ी स्टार्ट तो हमने पहले कर लिया है, उससे पहले अब गाड़ी को कंप्लीट स्कैन करना पड़ेगा। जितने भी कोड है वो सारे इरेज करने पड़ेंगे, जितने भी इसमें ट्रबल्स कोड आ गए हैं। जो भी सिस्टम
आप रिप्लेस करते हो तो गाड़ी को कंप्लीट स्कैन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आना है होंडा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे एज इट इज़ फॉलो भी करने, रीड करो, फॉलो करो, क्लिक करो। चौंसठ 1000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। गाड़ी है होंडा सिटी आईडी टेक डीजल इंजन। सिस्टम अभी इसका कनेक्ट हो रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। गाड़ी है होंडा सिटी 2015 मॉडल है। आपको आना है सिस्टम सिलेक्शन PGM FI डीजल इंजन, इस सिस्टम पे क्लिक करना है। जितने भी ट्रबल्स कोड है टोटली सब ट्रबल्स कोड को इरेज करना पड़ेगा। आप सब देखो P0087 फ्यूल रेल प्रेशर टू लो। अभी हमने सिस्टम रिप्लेस किया था जिसकी वजह से इसमें वार्निंग इंडिकेशन आ गया है। सिस्टम को क्लियर करना है, ओके। रीड फॉल्ट कोड आप सब देखोगे, नो ट्रबल्स कोड। बैक करना है, आपको बैक करना है, सॉरी एग्जिट करना है, बैक करना है। अब आपको सिस्टम स्कैन भी करना है, इसका ABS सिस्टम भी, क्योंकि हमने गाड़ी स्टार्ट करी थी तो वो एक टायर रोटेट हो रहा था, बाकी टायर रोटेट नहीं हो रहे थे। और ये थी होंडा सिटी आईडी टेक, इसमें कोई भी ट्रबल्स कोड नहीं है। मेन जो गाड़ी है फाइनली कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कर दो भाई, कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। इस सिस्टम में आप सब देखो कितने सारे सिस्टम इसमें दिए गए हैं। एक्टिव कंट्रोल इंजन माउंट सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सप्लीमेंटल इनफ्लेटेबल और रजिस्ट्रेंट सिस्टम, इस तरीके से सारे सिस्टम इसमें आप सब देखोगे दिए गए। हर सिस्टम को स्कैन करना पड़ता है। और ये थी होंडा सिटी आईडी टेक डीजल इंजन। रीड फॉल्ट कोड, क्लियर ट्रबल्स कोड, ओके ओके। द इग्निशन स्विच ऑफ, इग्निशन स्विच को ऑफ करना है, ठीक है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे एज इट इज़ फॉलो भी करने। अब आप सब देखोगे इग्निशन ऑफ हो गया। ओके करना है, टर्न द इग्निशन स्विच ऑन, इग्निशन स्विच को ऑन करना है, सिस्टम को ओके करना है। क्लियर मेमोरी कंप्लीटेड, मीन जो कोड था वो टोटली सारे इरेज हो गए। देखो नो ट्रबल्स कोड, एग्जिट करना है, बैक करना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। आप सब देखोगे इसमें कोई भी ट्रबल्स कोड नहीं आ रहा है। हैंड ब्रेक डाउन करोगे वो इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, हैंड ब्रेक। और ये थी होंडा सिटी आईडी टेक डीजल इंजन। और आज की वीडियो में हमने इसका कंप्लीट फ्यूल सिस्टम कंप्लीट और रिप्लेस किया है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन। आपको देखो अब कोई ट्रबल्स कोड नहीं आएगा। कभी भी आप गाड़ी को ड्राइव करते कोई भी वार्निंग इंडिकेशन नहीं आना चाहिए। रेड कलर का सारे इंडिकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप सब देखोगे अभी देखो 2 रेड इंडिकेशन है, बाकी 2 येलो है और एक ग्रीन इंडिकेशन है। आप जैसे गाड़ी को स्टार्ट करोगे इंडिकेशन ही रहना चाहिए। अगर ये रेड होता है मीन जो इसका सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। हैंड ब्रेक कभी भी साइन नहीं आना चाहिए। तभी भी आप गाड़ी को रन करते हो, ड्राइव करते हो उस कंडीशन में। सीट बेल्ट का इसलिए आएगा, जब आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करोगे तो वार्निंग इंडिकेशन आएगा ही आएगा।
अगर सीट बेल्ट का इंडिकेशन आता है उस कंडीशन में गाड़ी का ABS सिस्टम काम नहीं करता है। ध्यान रखना, हमेशा सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करो कभी भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, इग्नोर ना करो। सिस्टम कंप्लीट, स्कैन हो गया।